जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका मेंस है 9 जुलाई को और उसका अपना बैच चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है अपन ने परसेंटेज अभी तक पढ़ा है, परसेंटेज अपन ने पूरा नहीं पढ़ा है, परसेंटेज के मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताएं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जो अपना क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है ना परसेंटेज की, उसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक का। आज करीब 30-35 क्वेश्चन होंगे और इसके एक और पार्ट आएगा परसेंटेज का, क्वेश्चन बैंक का, और उसके बाद परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर ये 120-30 क्वेश्चन होंगे आपके परसेंटेज के, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। इससे बाहर आपका आरपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आप आरपीएससी का एग्जाम देंगे, चाहे एलडीसी आने वाला जो एग्जाम है, आपका वीडियो है, आरएस में परसेंटेज आता है, तो किसी भी एग्जाम में आरपीएससी में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको, मैंने परसेंटेज वैल्यूज बताई थी। ठीक है, बहुत सारी याद करने के लिए बोली थी। तो मैं ये पूछता हूँ पहले, सबसे पहले आपसे ये कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो आप बोलोगे 16 2/3, इसका मतलब होता है 1/6। अब समझने की कोशिश करना, मैंने बोला कि कोई वैल्यू थी, वो 16 2/3% क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, रेशियो मेथड सिखा रहा हूँ, रेशियो में, ठीक है, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो मैं, समझना, ये जो नीचे वाली वैल्यू ना 1/6, जो ये 6 है ना, ये क्या होती है आपकी, ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है आपकी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये जो 1 होता है ना, ये आपकी क्या होती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो वैल्यू होती है, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, मतलब जो इंक्रीज हो रही है, जो घट रही है, वो वैल्यू होती है। 16 2/3% का जब, अब इस 6 का 16 2/3% निकालेंगे। 16 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। इसलिए जो 1 है ना, यही क्या आपका इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है। तो मैंने क्या कहा, कोई चीज अपने आप में 16 2/3% क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज पहले कितनी थी, 6 थी, अब 6 से कितना बढ़ा, एक बढ़ करके कितनी हो गई, अब वो वैल्यू 7 हो गई है। समझ में आया। तो ये क्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू, क्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू थी, क्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू। और ये क्या थी आपकी, यही फाइनल वैल्यू आई, इंक्रीज होकर के आई। समझ में आया। जैसे मैंने बोला आपको कि कोई वैल्यू 20% बढ़ रही है, फिर वो 30% बढ़ रही है। ठीक है, एक ही वैल्यू है, जो पहले एक बार 20% बढ़ रही है, कोई 30% बढ़ रही है। तो आप बोलोगे 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब कोई चीज पहले कितनी थी, 5, अब 5 का 20% जब निकालोगे ना आप, इस 5 का 20% जो निकालोगे वो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो पहले कोई वैल्यू थी 5, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर कोई 30%, मतलब 10 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। फिर वो वैल्यू क्या हुई, 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई। समझ में आया। तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 50 से कितनी हो गई, ये कितना हो गया, 16, 13 6 कितना होता है, आप बोलोगे 78। अगर इसको और काटना पीटना है तो काट सकते हो। समझने की कोशिश करना, नॉर्मल सी चीज थी, मैंने बोला कोई चीज 20% बढ़ गई। ठीक है, 20% का भी इंक्रीज हुई। तो आप बोलोगे कोई चीज अपने आप में कहती थी 100 थी, 100 से 20% बढ़ी, तो कितनी हो गई, 120 हो गई। अगर इन दोनों का रेशियो लूंगा तब भी तो कितना आया, 5:6 ही तो आया। समझ में आ रहा है ना। तो यही तो बता रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज थी, मैंने आपको समझाई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी संख्या का 16 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे थे, जिनको परेशानी हो रही थी, बोल रहे थे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लेकर के आओ, इंग्लिश मीडियम वाले तो एडजस्ट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगी चीज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि अगर किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में जुड़ जाए, कोई संख्या आपको पता नहीं क्या है, तो मैंने मान लिया संख्या क्या थी, एक्स थी। इस एक्स में ही, इस एक्स का 16 2/3% ऐड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 4956 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अभी 16 2/3% का मतलब कितना होता है, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी पहले, तो इसकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने सिखा रखा है आपको कि इसकी 1/6 होती है वैल्यू। ठीक है, बताया भी था। बाकी एक और बार बता रहा हूँ, 60, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 50, 50 अपॉन इस परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 50 से 100 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स और 1/6, और ये कितना हो जाएगा 4956। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6x, एलसीएम लोगे ना इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1,
ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में कितना है 6, और ये कितना है आपका 4956, ऊपर कितना है आपका 7x, नीचे कितना है 6, और ये कितना है 4956। इससे इसको काटोगे तो 49 कितनी बार आता है आप बोलोगे 7, तो 7 आ गया। ये कितना आएगा आपका 0, और ये कितना आ गया आपका 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 708 इंटू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये कितना होता है 6 8 48, और ये कितना आपका 42। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, उसी पे चलेंगे। ये तो बेसिक तरीका था, बहुत टाइम भी लग गया इस तरीके में, बस समझना उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, इसी पेज पे समझा रहा हूँ तुझे। देखो, समझने की कोशिश करना। तो दूसरा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल बेसिक में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन करके आओ, करके ही आना है आपको, 100% क्वेश्चन करके ही आना है, इसलिए मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। अब देखो समझने की कोशिश कर, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 16 2/3% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। अपन को नहीं पता क्या संख्या है क्या नहीं है, बस अपन को गिवन है 16 2/3%, 16 2/3% यही गिवन है। इसका मतलब कितना होता है 1/6। मैं मान रहा हूँ कि जो संख्या थी जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू, इसको मान रहा हूँ मैं संख्या एक बार के लिए। ठीक है, अब इस संख्या में कितना जोड़ा जाए, इस देखो समझने की कोशिश करना। 6 मान ली मैंने संख्या, अब इसी 6 का कितना 16 2/3% करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, काटोगे पीटोगे तो कितना आया 1। यहाँ पे कितना आया 7, तो ये आया 7, क्या इसके बराबर आया 4956 के बराबर आया। आप बोलोगे बिल्कुल आया, बोलोगे आप। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं इस चीज को दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। 16 2/3% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है, अब देखो मैंने माना कि ओरिजिनल जो वैल्यू थी, संख्या जो थी ओरिजिनल वैल्यू, वो कितनी थी 6 ही थी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 6 ही थी। अब इस 6 के अंदर, ठीक है, ये जो 16 2/3% है, यही क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है। मतलब कितना 6 में ऐड कितना करा जा रहा है, ये 1 ऐड करा जा रहा है। 6 में कितना ऐड करा जा रहा है, ये 1 ऐड करा जा रहा है। और इस 1 को ऐड करने के बाद आप देखोगे 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना बना 7, और इस 7 यूनिट की जो वैल्यू आपको गिवन थी ना, वो कितनी गिवन थी, कितनी गिवन थी 4956, कितनी गिवन थी 4956। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, इसको काटोगे तो कितना आएगा 708 आएगा। ठीक है, तो 6 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू पूछी उसने, तो ओरिजिनल वैल्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी आएगी आपकी 6 × 708। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4248। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी कॉन्सेप्ट पे अपन क्या करेंगे, आगे 2 4 5 क्वेश्चन और लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम बचाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, और ये मेथड जो है ना, ये मेथड आपको बहुत टाइम बचाएगा, इसलिए मैंने मेथड आपको सिखाया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी संख्या का 6 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए, इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। अभी मैंने तरीका बताया, बहुत इजी तरीका बताया। आपको क्या गिवन है, परसेंटेज वैल्यू गिवन है, कितनी है 6 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, लोगों को याद ही नहीं होगी। इसकी वैल्यू होती है 1/15। मैं मानता हूँ कि जो नीचे वाली वैल्यू थी, ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, मतलब ये क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। इस 15 में से क्या करा जा रहा है, इस 15 का ही 6 2/3% घटाया जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे 15 का 6 2/3% का मतलब होता है 1/15। ये काटा तो कितना है, 15 में से कितना घटाया गया 1 घटाया गया। ठीक है, तो कितना आया 14, और इस 14 की संख्या घटाने पर जो आ रहा है, मतलब ये, तो ये कितना आ रहा है 14 की वैल्यू कितनी है 5670। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका ये 405। एक यूनिट की जो वैल्यू आई कितनी आई आपकी, एक यूनिट की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई 405। तो वास्तविक संख्या कितनी थी आपकी 15, तो 15 × 405 करोगे तो ये कितना हो गया 4050। 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका बचम 25, और ये कितना आ गया आपका 20। इसको ऐड कर दोगे 6075। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझने की कोशिश करना, ये मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए बताया, इतना भी नहीं करना। इसमें करना क्या था आपको, बस ये देखो, इधर देखो 6 2/3%, इसका मतलब होता है क्या होता है 1/15। मतलब ओरिजिनल कोई वैल्यू कितनी थी आपकी 15 थी ओरिजिनल वैल्यू। अब इस 15 में ही ये जो 6 2/3% है, मतलब 15 का 6 2/3% मतलब वो कितना होता है 1, वो घटाया जा रहा है।
तो मतलब कितना आएगा आप बोलोगे अपने आप में कि 14 आएगी। 15 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 14। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, घटाने के बाद जो आ रहा है कितना आ रहा है 5670 आ रहा है। कितना आ रहा है 5670 आ रहा है। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक यूनिट है, ये 14 यूनिट था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 405 आ जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 15 यूनिट, तो 15 इंटू कितना कर दोगे आप 405 कर दोगे, इसका आंसर आपका कितना आएगा 6075 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक में इसका पता नहीं रहा, इजी था लोग, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई संख्या अपन ने मानी x, इस x में से कितना घटाया जा रहा है, इस x का 62/3% घटाया जा रहा है। तो आपका वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी दे रखी है आपको वैल्यू 5670, कितनी दे रखी है आपको वैल्यू 5670। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या का 11 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, सेम डिट्टो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, पिछली बार माइनस करा था, इस बार क्या करा रहा है आपसे ऐड करवा रहा है। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ एक बार। किसी संख्या को मैंने x माना, इसमें इस x का ही कितना 11 1/9% ऐड करा जा रहा है, तो कितना बन करके आ रहा है, बोलोगे 900 बन करके आ रहा है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है इसको, आपको क्या पकड़ना है, परसेंटेज वैल्यू पकड़नी है 11 1/9%। इसका मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/9। इस 9 को मैंने क्या माना, ओरिजिनल वैल्यू माना। इस ओरिजिनल वैल्यू का 9 का 11 1/9 इस 9 में ऐड करा जा रहा है, मतलब ये 1 ऐड करा जा रहा है। तो 9 में 1 ऐड करोगे तो कितना है आपका 10। इस 10 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 900। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है आपको 90 आई। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 9 को किससे इंटू करोगे 90 से, तो आपका वैल्यू आंसर कितना आएगा 810। ये क्या आ गया आपका, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला, समझने की कोशिश करना है इसको, ये बहुत टाइम बचाएगा आपका पेपर में, बहुत ईजी तरीका है। जैसे मैं इसको इसी में समझाता हूँ एक बार। देखो ये कितना है x, ये कितना आएगा x, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9। अब देखो एलसीएम लूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10x/9 ही तो आएगा। ये कितना है आपका 900। अरे देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, 9 बन जाए 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x, ये कितना है x, तो कितना आ जाएगा 10x, और ये कितना आ जाएगा आपका 900। इससे एक जीरो गया, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी है 810। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसका बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है कितनी x, उस संख्या में 64 जोड़ा जा रहा है, तो उसी संख्या का कितना बन रहा है वो अपने आप का 157 1/7%। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ही नहीं पता वो लोगों को, इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसको मैंने सिखाया आपको तोड़ना कैसे, इसको 100 + 57 1/7 में तोड़ो। इसका मतलब होता है 1। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा रहा हूँ, पर इसका मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कि 14 4 हाँ, ये कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 4 ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 11/7 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका था ये। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, कितना करोगे x + 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा x × 11/7। अब ये जो x है इस साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11x/7 माइनस कितना आ जाएगा भाई x, यहाँ पे कितना है 64, ये कितना हो जाएगा 4x/ कितना आएगा 7, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 16। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना है 16 × 7, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी 112। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 16 7 कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो इसको कैसे करना था, डायरेक्ट आपको क्या पकड़ना था, इसको पकड़ना है आपको, परसेंटेज वैल्यू को पकड़ना है आपको। तो ये कितनी है 157 1/7% है। इसका मतलब मैंने अभी यहाँ पे बताया कितना होता है 11/7 होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 64 जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप अगर इसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हो आप पाओगे कि इस ओरिजिनल वैल्यू में कितना ऐड करा जा रहा है, कितना ऐड करा जा रहा है 4 ऐड करा जा रहा है। समझने की कोशिश करना, 7 में, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, इसमें 64 ऐड करा तो ये बना। ठीक है, जब इस 7 का ये निकालोगे आप तो वो 11 ही आएगा। इस 7 का 157 1/7 निकालोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 4 ऐड करने पर क्या बन रहा है आपका 11 बन रहा है। ये जो 4 है ना, इसी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 64, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी कितनी थी 7,
तो इस 7 को क्या करोगे आप, इस 16 से तो ऐड इनटू करोगे, ये कितना आ जाएगा 112, तो ये क्या आ जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 4444/49% बन जाता है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। देखो इसका बेसिक भी बताऊंगा और जो तरीका बताते हुए आ रहा हूँ वो भी बताऊंगा, बस समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। देखो किसी संख्या में मतलब x के अंदर ये क्या बोल रहा है 930 जोड़ दिया जाए तो x का 4444/9% बन जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इस 4444/9% का मतलब कितना है, तो ऐसे लिखूंगा 400 प्लस 44 4/9%। इस 400 का मतलब होता है 4, ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। अगर आप प्रैक्टिस करी होगी आपने तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कितना हुआ 4, इस 44 4/9 का मतलब होता है 4/9, तो करोगे तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 36 40/9 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना है आपका 40/9 आया। तो सॉल्व करोगे x प्लस ये कितना है 930, ये कितना आ जाएगा x इंटू ये कितना आ जाएगा 40/9 आ जाएगा। अब इस x को इस साइड लेकर के आओगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 930, और इस x को इस साइड लाओगे 40, इस x को इधर लिख रहा हूँ मैं 40x/9 माइनस कितना है आपका x आया। तो ये कितना है आपका 930, 40 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 31x आएगा, अपॉन में कितना आएगा 9, इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 इंटू 30, जो x की वैल्यू है आपकी वो कितनी आई 270, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। समझने की कोशिश करना, आप जो तरीका है वो समझने की कोशिश करना। ये तो बेसिक था, आपको क्या पकड़ना था, मैंने आपको बताया हमेशा परसेंटेज वैल्यू को पकड़ो। 4444/9% का मतलब कितना होता है 40/9। ये बोल रहा है कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, अपन को मानने की ये 9 क्या है ओरिजिनल वैल्यू है। अब इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं ये 40 बन जाए, तो आप बोलोगे 31 जोड़ना पड़ा मेरे को, ठीक है। अब समझ लें इस क्वेश्चन पे आओ, अगर किसी संख्या में 930 जोड़े तो वो कितना बन जाता है संख्या अपने आप का, इतना बन जाता है। तो इस 9 के अंदर मेरे को 31 जोड़ना पड़ेगा इतना परसेंट बनाने के लिए उस संख्या, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, समझो इस x के अंदर मैंने 930 जोड़ा तभी तो ये x का कितना बना, इतना बना। इस 9 के अंदर मेरे को क्या जोड़ना पड़ रहा है, ये 31 जोड़ना पड़ रहा है, तब जाकर के क्या बन रहा है ये वैल्यू बनाएगा। समझ में आई। आप बोलोगे 9 के अंदर मेरे को 31 जोड़ना पड़ा और इस 31 की ही वैल्यू क्या दे रखी है आपको 930 दे रखी है। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 9। ओरिजिनल वैल्यू की जो आएगी आपकी वो कितना आएगा 9 इंटू 30, ये कितना आ गया आपका 270, ठीक है आपका। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का इतना बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, आपको क्या पकड़ना है 16 क्या बोलते हैं 116 2/3% को पकड़ना है। अब आप बोलोगे इसको कैसे तोड़ेंगे, 100 प्लस 16 2/3% में तोड़ेंगे। 100 का मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 1/6। यहाँ से ये बनकर के आया कितना 6, तो 1/6 2/3% का मतलब कितना है आपका 7/6। अब समझ नहीं कुछ ना, अगर किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए 16 जोड़ा जाए तो वो संख्या का कितना बनता है इतना परसेंट बन जाता है। तो इस 6 का, ठीक है, इस 6 के अंदर मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 1, तभी तो 7 बनेगा। समझने की कोशिश करना, इस 6 का, इस 6 का जब मैं कितना निकालूंगा 116 2/3% निकालूंगा, इसका मतलब कितना है आप बोलोगे 7/6, तो कितना आएगा 7 आएगा। मतलब देखा जाए तो इस 6 के अंदर मैंने एक जोड़ा तभी तो वो संख्या का इतना परसेंट बना, तभी तो 6 का 7 बना, तो कितना परसेंट बना इतना परसेंट बना। तो ये एक जोड़ा ना, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी गिवन है 16 गिवन है, मतलब एक नहीं जोड़ा अपन ने, कितना जोड़ा 16 जोड़ा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 16 गिवन है। तो ओरिजिनल वैल्यू पूछी है इसने, तो ओरिजिनल वैल्यू की कितनी है अपनी 6 यूनिट। इस 6 के अंदर आप कितना ऐड कर इंटू करेंगे 6 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 96 आएगा। 16 करेंगे 6 के अंदर कितना इंटू करेंगे आप 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 96 आएगा। और ये क्या है आपका, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीका है ये, बहुत इजी तरीका, समझने की कोशिश करना, उस क्वेश्चन पढ़ना एक बार और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट सेम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, आपको करना है खुद से करना है। इसके मैं फ्रैक्शन वैल्यू बना के दे देता हूँ आपको। ये कितना है 137 1/7% है, इसका मतलब वैसे तो 11/8 आएगा,
देखो इसको क्या तोड़ोगे 100% प्लस ये कितना आएगा 37 1/2%। इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 3/8। इसका मतलब कितना होगा 11/8। 137 1/2% का मतलब कितना होगा 8। ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं 8 मानता हूँ, ये क्या आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इसमें अगर मैं 8 मानता हूँ तो इसको 8 को 11 बनाने में मैंने कितना जोड़ा होगा, आप बोलोगे 3 यूनिट मैंने जोड़ा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये बोल रहा है कि 21 जोड़ दें तो कितना आता है, इतना आता है। समझ में आया। इस 8 का जब आप ये निकालोगे 137 1/2% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, वो कितना आएगा 11 आएगा। 8 से 11 बनाने में आपने कितना जोड़ा होगा, आप बोलोगे 3। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, आपने कितना जोड़ा है 21 जोड़ा है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है 21। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, आप बोलोगे 7 आई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 8 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 56 आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबको बस थोड़ा बहुत आपको मेंसुरेशन आना चाहिए, बाकी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी आयत की लंबाई 37 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें, अच्छा तो एरिया में, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना कि एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा, क्या परसेंटेज चेंज आएगा, ये लिख लेना, क्या परसेंटेज चेंज, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना। आपका आयत बोल रहा है, आयत का मतलब क्या होता है, आपका रेक्टेंगल होता है। ये होता है रेक्टेंगल, ऐसा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आप बोलोगे एरिया इक्वल्स टू होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वो बोल रहा है कि जो लेंथ है वो कितनी 37 1/2% क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब कितना होता है 3/8 होता है। मतलब लेंथ पहले कितनी थी 8 थी, इनिशियली लेंथ कितनी थी पता नहीं अपन कितनी थी, अपन ने मानी 8 थी। 8 का बढ़ करके 37 1/2% बढ़ रहा है। मतलब 8 का 37 1/2% निकालोगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब 8 में कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो आप कितनी हो गई लेंथ 11 हो गई। पहले 8 थी, 8 से कितनी हो गई 11 हो गई। अब बोल रहा है कि चौड़ाई मतलब ब्रेथ 20% का और घट रही है। 20% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 5। अगर ओरिजिनली ब्रेथ कितनी थी 5 थी, 5 का 20% कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो 8 है घट रहा है 5 में से, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एरिया 1, मतलब इनिशियल जो एरिया था वो ये था आपका। लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे 40 आया। इन दोनों को देखोगे एरिया 2 जो चेंज होकर के आया तो ये कितना आया 44 आया, ठीक है। तो मतलब पहले एरिया कितना था 40 था, अब एरिया कितना हो गया 44 हो गया। मतलब एरिया कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 4 यूनिट बढ़ गया। आप बोलोगे एरिया कितना बढ़ गया 4 यूनिट बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, तो आप बोलोगे इनिशियली एरिया कितना था 40 था, तो 40 पे बढ़ा। तो कितना करोगे इंटू 100, इसको काटोगे 10, इसको काटोगे 10, तो कितना परसेंट चेंज आया आपका 10%। तो एरिया भी क्या हो गया आपका 10% बढ़ गया। समझ में आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हीं से, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके आरपीएससी में, वीडियो में कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कराऊंगा ये क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो अभी लाओ। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। 40% बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, अब स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, आप बोलोगे इक्वल होती है। मतलब ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और एरिया क्या होता है, एरिया आप बोलोगे कितना होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है एरिया स्क्वायर का, ठीक है। साइड स्क्वायर का होता है। अब 40% का मतलब होता है, आप बोलोगे 2/5। मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या थी पहले साइड कितनी थी 5, साइड कितनी थी पहले 5। एरिया कितना आएगा, आप बोलोगे एरिया कितना था पहले, साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना था 25। अब बोल रहा है साइड 5 का कितना 40% बढ़ रहा है। 40% जब 5 का निकालोगे तो कितना आएगा, देखो निकाल लो आराम से निकालो, कितना आएगा 2/5। 5 से 5 हटे कितना आया 2। 40% बढ़ रहा है तो मतलब 5 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब साइड कितनी हो गई आपकी 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। ये होता है, कोई प्रॉब्लम। अब पहले एरिया कितना था 25, अब एरिया कितना है 49। तो यहाँ पे एरिया कितना बड़ा, आप बोलोगे 24 यूनिट बढ़ गया। कितने पे बड़ा, इनिशियली कितना था आपका एरिया 25। तो 25 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4, 96% क्या हो गया आपका
एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं, तो 50% विवाहित हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, पहले नॉर्मल क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, आप बोलोगे पॉपुलेशन है जो, वो है 1,89,000 है, कितनी है। अब समझने की कोशिश करना, उसमें से 4/9 पुरुष है। देखो 4/9 पुरुष है, अगर ये 9 जो है टोटल क्या है, पॉपुलेशन मान लो एक बार के लिए, क्या है टोटल पॉपुलेशन है। इस 9 में से जो 4 है ना, ये क्या बोल रहा है आपका, ये क्या है, मैन है। क्या है, मैन, मतलब पुरुष है ये। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसमें से 4/9 क्या पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या कितनी आपकी 9 यूनिट है, तो 9 में से 4 अगर मैन है, तो आप बोलो कि मैन और वुमेन का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे अगर 4 मैन है तो वुमेन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। इसका 40 का 50% निकालोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 यहाँ पे मैन विवाहित हैं, तो यहाँ पे से 2 औरतें भी विवाहित होगी इनमें से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो टोटल विवाहित मतलब मैरिड, मैरिड टोटल कितने हो गए आपके, 4। 4 यूनिट लोग क्या हो गए आपके, मैरिड हो गए। ठीक है, समझ में आ रही ना चीज। अब समझने की कोशिश, अब क्या बोल रहा है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विवाहित, विवाहित कितने हैं, 4 यूनिट। टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 9, इंटू क्या करोगे, 100। आपका जो फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला है विवाहित जनसंख्या का, तो कितना आएगा ये, 44/9% आएगा। कितना आएगा, 44/9% फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आया आपको, कि 4 यूनिट क्या है आपके विवाहित है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 है, तो 4/9 का मतलब कितना होता है, 44/9% होता है। तो 44/9% जनसंख्या क्या है आपकी, विवाहित है। सेकंड में क्या बोल रहा है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब विवाहित महिलाएं कितनी है, आप बोलोगे कितनी महिलाएं, 2 यूनिट विवाहित महिलाएं। टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, 9 है, तो 2 यूनिट टोटल जनसंख्या विवाहित, 2 यूनिट विवाहित महिलाएं। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9। तो ऐसे निकालोगे, 2/9 करोगे, इंटू 100 करोगे, 2/9 का मतलब कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा। आप बोलोगे ये होगा 22.22%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। हाँ, एक आदमी एक संख्या का 3/5 के बजाय 4/7 से गुना कर देता है, तो उसके राजस्व में कितना प्रतिशत बदलाव आया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है, एक संख्या थी, संख्या अपन को पता ही नहीं कितनी है, तो एक्स मानते हैं एक बार के लिए, तो इस एक्स को क्या कर रहा है, वो पहले 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक आदमी एक संख्या का 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है। मतलब ये सही था, यही गुना करना था आपको, लेकिन उस बंदे ने क्या करा, एक्स को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को 7/4 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अभी एक्स आपको पता नहीं है क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को क्या मानता हूँ, ये जो 5 है और ये जो 4 है, इसको क्या मानूंगा मैं, एलसीएम मानूंगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना आएगा, आप बोलोगे 20। तो अब जो मैं संख्या मान रहा हूँ, जो संख्या है आपकी, वो क्या मानी है मैंने अपने आप में, 20 मानी है। कितनी मानी है, 20 यूनिट मानी है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, अपन को करना क्या था, 20 का 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने करा क्या, रॉन्ग कर दिया। 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस 5 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 4। इस 4 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, ये 12। और यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, ये 35। तो कितनी कितनी मिस्टेक हुई यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ पे मिस्टेक कितनी हुई, 12 को हम करोगे इसमें से तो कितना आएगा, 23। तो क्या हो गया, 23 की क्या हो गई, 23 आपको क्या आया आंसर, ज्यादा आया। समझ रहे हो, एक तरीके से अगर रॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 35 आ रहा है, राइट मल्टीप्लाई पर करने पे कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। तो क्या मिस्टेक हुई, 23 की मिस्टेक हुई। तो कितने पे मिस्टेक हुई, आप बोलोगे 12 पे मिस्टेक। ठीक है, सही 12 ही है ना आपका, 12 पे मिस्टेक हुई, इंटू 100 करोगे आप। ठीक है, तो 1/12 का मतलब, समझने की कोशिश करना इस चीज, बहुत अच्छी चीज।
सर हो चुका है वैसे तो आपका। ये कितना है 23/12 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे 1/12 का मतलब होता है, आप बोलोगे 8 1/3%। ओ 8 1/3, 1/12 का मतलब है परसेंट। ठीक है, अब इसको 23 से इंटू करना है, तो 23 8 जा आप बोलोगे कितना होता है 184 होता है, 23/3 हो जाएगा ये। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 184 + 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 191 होता है कितना 2/3। ठीक है, आ गया आपका। ये तरीके थे जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं, कितना जल्दी सॉल्व कर लोगे अगर आपको ये तरीके पता होंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, तो मैं इसको बहुत जल्दी कर दूँगा, सेकंड्स में कर, तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय किससे गुना करना था, ये 5/3 के बजाय मतलब ये सही था अपना, 5/3 का था आपका सही मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसने किससे कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी गलती परसेंट याद कीजिए, गलती का इससे कर दिया। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं कि वैल्यू क्या है, तो आप क्या मान रहे हो इस 5 का और 3 का क्या मान रहे हो, आप एलसीएम मान रहे हो। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, क्या मानो 15। इस 15 को किससे मल्टीप्लाई करना था आपको 5/3 से करना था, ये सही था, लेकिन उसने क्या कर दिया 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे काटोगे तो कितना आएगा 3, तो इससे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 5, यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा 25 25, और यहाँ से कितना आएगा 9, मतलब कितने की कमी आ गई, आप बोलोगे 16 की कमी आई, कितने पे 25 पे इंटू 100। मतलब गलती देखो ना, ये 16 की गलती हो रही है, जब वो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू से 16 की कमी कर रहा है वो। ठीक है, तो ये करोगे इसको काटोगे 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 64%। 64% उसने क्या करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट है, मतलब क्या बोल रहा है ये, जितनी सीट है, जितनी सीट है उतने ही डब्बे हैं, मतलब सीटों की संख्या डब्बों की संख्या, ट्रेन की टोटल डब्बों की संख्या की क्या है बराबर है, ये बोल रहा है डब्बे, इंग्लिश में बोलते हैं वैगन। ठीक है, जितनी सीट है एक मतलब एक डब्बे में जितनी सीट है उतने ही सीट, मतलब जिस सीटों के जितने नंबर है एक ट्रेन में, एक डब्बे में जितनी सीट है उतने ही उस ट्रेन में डब्बे हैं। मतलब सीट अगर जैसे 100 है एक डब्बे में, तो ट्रेन के अंदर डब्बे भी कितने हैं 100 है, ये बोल रहा है। समझ में आया? अब देखो समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं। एक डब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का कितना है 71 3/7% भरा हुआ है। मतलब समझने की कोशिश करना, टोटल सीट्स मैंने मानी एस है, उस एस का 71 3/7% भरा हुआ है, और जो कि कितना है 25 है। समझने की कोशिश करना, एक जो डब्बा है उसके अंदर टोटल सीट्स कुछ ना कुछ होगी, उसका 71 3/7% वो कितना है 25 है, मतलब 25 लोग उसमें भरे हुए हैं, तो जितना उस डब्बे की क्षमता है उसका वो कितना है 71 3/7, ये बोलना चाह रहा है। अब 71 3/7% का मतलब होता है ये कितना होता है आपका 5/7, और ये कितना है आपका एस, और ये कितना है आपका 25, तो इससे काटोगे तो कितना आएगा 5, और सीट्स की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई, आप बोलोगे कितनी आ गई 35 आ गई। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई आपके पास 35 आई है। और फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको गिवन है कि एक डब्बे में एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने उसमें सीट, एक डब्बे की सीट्स, मतलब अगर सीट्स यहाँ पे आपकी कितनी आई है 35 आई है, तो ट्रेन के अंदर टोटल डब्बे भी कितने होंगे, ट्रेन के अंदर टोटल डब्बे भी कितने होंगे 35 ही होंगे। तो ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली। टोटल सीट कितनी होगी आप ये बताओ, टोटल पूरी ट्रेन के अंदर सीट कितनी होगी, अगर एक डब्बे में कितनी है 35 है, तो टोटल डब्बे कितने हैं 35 है, तो टोटल सीट्स कितनी होगी। आप बोलोगे कि एक डब्बे के अंदर अगर 35 सीट है तो 35 डब्बों के अंदर कितना होगा 35 × 35, ये कितना होगा आपका 12 25 की सीट्स होगी। अब बोल रहा है कि हमेशा 20% खाली रखनी है, तो भरी हुई कितनी रहेगी, आप बोलोगे 80%, तो काटोगे ये कितना आ जाएगा आपका 4/5, इसको इससे काटोगे ये कितना आएगा आपका 2 4 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। इतनी क्या है हमेशा ट्रेन भरी भी जाएगी, यहाँ पे ये बोल रहा है ना देखो 20% हमेशा खाली रहेगी, तो मतलब 80% हमेशा भरी भी जाएगी, 80% टोटल सीट्स का कितना है 980 आया। ठीक है आपका आंसर।
क्या बोल रहा है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। समझने की कोशिश करना कि 10 मिनट में अगर कोई बंदा 20 लाइन क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है, 1 मिनट में कितनी करेगा? आप बोलोगे कि 1 मिनट में कितनी करेगा, 2 लाइन टाइप करेगा। और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। देखो एक लाइन ऐसी होती है, अब इसमें लिखूं आई एम, ये स्पेस जो छोड़ रहा है ना, इसी को बोल रहा है ये 8%, मतलब ऐसे करके टोटल 8% वो स्पेस छोड़ रहा है। तो लिख कितना रहा है, आप बोलोगे 92% लिख रहा है वो। तो आप बोलोगे कितना लिख रहा है, 92% वो क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। तो मतलब टाइप कितना कर रहा है वो, 92% क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। अब एक एफिशिएंसी जो आई इसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी जो आई 1 मिनट की, वो कितनी आएगी? आप बोलोगे कि 2 लाइन में वो 92% टाइप कर रहा है, यही उसकी 1 मिनट की एफिशिएंसी। बात खत्म। अब बोल रहा है कि कितने समय में वह 40 लाइनें टाइप करेगा, 40 लाइनों के 23 पेज टाइप करेगा, अगर इस बार पहले से 25% ज़्यादा जगह खाली छोड़। आप बोलोगे पहले 8% जगह छोड़ता था, तो 8% का 25% निकालोगे, तब 1/4, तो मतलब कितना आएगा, 2%। तो अब की बार समझने की कोशिश करना वो क्या कर रहा है। अब की बार वो 40 लाइनें 23 पेज की 90% टाइप कर रहा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? मतलब 23 पेज में 40 लाइनें टाइप कर रहा है और 40 लाइनों में वो 90% टाइप कर रहा है। मतलब एक लाइन में वो 90% टाइप कर रहा है, तो 40 लाइनों में कितना करेगा, 40 × 90% ही टाइप करेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ईजी था ये। कितना समय करेगा, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो इतने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो 1 मिनट की उससे एफिशिएंसी, बस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया। इससे ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। से ये कितनी बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। इस 4 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। यहाँ से कितना आ गया आपका, 450 मिनट। ये क्या हो गया आपका, ये इसका बेसिक तरीका था, तो आसान तरीका, खूब आपको समझ आगे बढ़ते। ठीक है, नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना वापस से इसको। समझाया इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए आपको कि 1 मिनट की एफिशिएंसी कितनी है। मतलब 1 मिनट में वो 2 लाइन और 92% टाइप कर रहा है, तो 40 लाइनें 23 पेजेस की 90% टाइप कितने मिनट का, तो क्या करते हैं 1 मिनट डिवाइड तो है ना, यही बोल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चले गए, क्या क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखो, अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये होगा आपका एक्स, ये क्या होगा आपका वाई। 25% का मतलब समझना पहले, 25% का मतलब होता है 1/4। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। अगर मैं इसको क्या मानूँ, एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ इसको, एक्स। ठीक है, या फिर इसको हाँ एक्स मान लूँ। तो बोल रहा है कि एक्स जो है वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, इसको क्या मानो आप, वाई मानो। एक बार के लिए इसको क्या मानो, वाई मानो। क्या मानोगे आप, वाई मानो। वाई से बोल रहा है ना, तो उसको वाई मान लो। अब बोल रहा है कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, तो वाई कितना है आपका, 4। 4 का 25% निकालोगे तो आप बोलोगे कि कितना है, 1/4, 4 से 4 कटो तो कितना है, 1। मतलब अगर वाई 4 कमाता है तो इससे एक ज़्यादा क्या कमाता है आपका, एक्स कमाता है। समझने की कोशिश करना दोबारा, अगर वाई आपका 100 कमाता है तो इससे कितना, 25% ज़्यादा, मतलब 125 क्या कमाता है आपका, एक्स कमाता है। जब इन दोनों को काटोगे तो आपका रेशियो यही आएगा। और मैंने यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी है कि 1/4, 4 क्या माना मैंने, वाई माना। तो वाई से कितना ज़्यादा कमाता है, एक्स 25% ज़्यादा कमाता है, मतलब ये 1 ज़्यादा ही कमाता है। मतलब अगर वाई 4 है तो आपका एक्स कितना होगा, 5 होगा। ये पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि वाई एक्स से कितना कम है, तो आप बोलोगे वाई कितना कम है एक्स से। आप बोलोगे वाई कितना कम है एक्स से, यहाँ पे दोबारा लिखा हूँ मैं, 5 4। आप बोलोगे वाई कितना कम है एक्स से, तो आप बोलोगे -1 है। वाई एक्स से, अब मैंने आपको चीज़ समझाई हुई है ये से, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स से बोल रहा है ना कि वाई एक्स से कितना कम कमाता है, तो ये एक्स है ना, ये नीचे समझ में आया। एक्स से पूछ रहा है, तो जो एक्स से, ये जो एक्स की वैल्यू वो क्या आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी। क्या होगा आपका, 100 होगा, इसको इससे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका, 20%। मतलब जो वाई है वो एक्स से 20% कम पैसा कमाता है।
समझ में आया? ये था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, ऐसे और क्वेश्चन है अपने पास, टेंशन मतलब घबराओ मत। ये बोल रहा है कि अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, ठीक है, पहले किशन और राधा ले लो, जो है आपकी कृष्ण जी, जो है आपकी राधा जी। अब देखो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 1/6। अब समझने की करना, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, अगर मैं राधा की संख्या क्या मानूं, राधा की इनकम कितनी मानूं, ये मानूं कितनी 6 है, तो राधा से 16 सही 2/3% किसकी कम है, किशन की कम है। मतलब अगर राधा की 6 है तो किशन की कितनी होगी, 6 में से एक कम 5 होगी, तो ये 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, एक आएगा। और जो एक कम आएगा 6 में से, वो किसकी वैल्यू इनकम होगी, किशन की होगी। यही पूछा है कि किशन, तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे राधा की आय कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, किशन से बोल रहा है, देखो किशन से, किशन से बोल रहा है ना, तो ये किशन की यहाँ पे नीचे आ जाएगी, 200 करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 20%। राधा की जो आय है, राधा की जो आय है वो क्या आई, 20% क्या आई आपकी ज्यादा, ये किशन की आय की इनकम से आपकी 20% ज्यादा है राधा की, ये बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू से 6 गुना है, मतलब एक तरीके से ये बोल रहा है कि पी क्यू का क्या है, 6 गुना है। तो यहाँ से अगर पी अपॉन क्यू देखूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो पी और क्यू का अगर मैं यहाँ पे रेशियो देखूँ तो आप बोलोगे पी कितना है, ये इतना है। अब ये बोल रहा है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 5 यूनिट क्या है कम है क्यू पी से। इससे पी से बोल रहा है, पी से, तो पी का वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 कितना आएगा, नीचे इंटू 100 करोगे, और 5/6 का मतलब होता है 83, 1/3%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। देखो समझने की कोशिश करना, अगर बच्चे तो टोटल अपने आप में 100% ही होंगे, अब इस 100% में से लड़के जो हैं वो कितने हैं, आप बोलोगे 60% है, यहाँ पे दे रखे हैं 60% लड़के हैं, तो आप बताओ कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स जो हैं वो कितनी होगी, आप बोलोगे 40% होगी। और क्या इस 40% की वैल्यू आपको 972 गिवन है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 20%, और 20% को यहाँ पे भी 2 से काटूंगा, अगर इधर 2 से काट रहा हूँ तो इधर भी 2 से काटूंगा ना, मैथ्स का रूल लग रहा है, तो इधर 2 से काटूंगा तो ये कितना आएगा आपका 4, ये कितना आएगा 6, ओके ओके, ये कितना आएगा आपका 8, और ये कितना आएगा आपका 6, यहाँ पे कितना है 4, 8, और ये कितना है आपका 6। अब मेरे को कितना चाहिए, 60%, लड़के कितने 60%, और लड़कों की सब वही पूछ रहा है। इसको 60% बनाने के लिए मैं किससे इंटू करूंगा, 3 से, ये कितना आएगा आपका 60%, तो मेरे को इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 12 और 2 14। ये क्या आ गई आपकी लड़कों की संख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से लेकर 4-5 क्वेश्चन क्या कुछ सेम टाइप के होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन है, देखना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्र के 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर उसके 55% अंक आते हैं, मतलब लाए, तो वो 240 अंक ज्यादा आते हैं, तो पास परसेंट याद कीजिए। समझने की कोशिश करना, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ कि एक्स मार्क्स है, कितना है एक्स नंबर है, ये एक्स नंबर क्या है, आपके पासिंग नंबर है। इसके इधर आओगे तो ये आप क्या हो रहे हो, फेल हो रहे हो, इधर आओगे तो आप क्या हो रहे हो, फेल हो रहे हो, और इधर जाओगे तो आप क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो। मतलब एक ये फिक्स नंबर है कि इस पे आप पास होगे, फिक्स नंबर होता है ना पेपर में आपका 36%, जिसको बोलते हैं कि आप वहाँ पे पास माने जाते हो 36% पे, उससे कम आएगी तो आप फेल, उससे ज्यादा होगे तो आप प्लस में हो। ठीक है, तो उसी तरीके से बोल रहे हैं, तो 25% अंक आते हैं उसके, कितना आते हैं 25% अंक आते हैं, तो वो क्या होता है 210 नंबरों से फेल हो जाता है। मतलब अगर इसमें 210 नंबर और आ जाते हैं उसके 25% के अलावा, उसके 210 नंबर और आ जाते हैं, तो उसके क्या आ जाता है, ये एक्स नंबर आ जाते हैं और वो पास हो जाता है। मतलब 25% तो उसके आ ही रहे हैं, तो वो 210 नंबरों से फेल हो रहा है। अगर ये 210 नंबर और आ जाते तो उसके एक्स नंबर आ जाते और वो पास हो जाता, जस्ट पास हो जाता। दूसरे पे आओ, लेकिन अगर उसके 55% आते हैं, कितना आ रहे हैं 55%,
तो क्या हो रहा है, 240 अंक ज्यादा आते, मतलब अगर उसके 55% आते हैं तो इस एक्स से उसके कितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं, एक 240 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर ये 240 55 में से कम कर दूं तो क्या ये एक्स आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 55%, तो इसमें से मैं अगर 240 कम कर दूं तो ये क्या एक्स आ जाएगा, जस्ट पासिंग वाला नंबर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ। अब देखो यहाँ पे एक्स इसके बराबर है, यहाँ पे एक्स इसके बराबर है, ये आपका 1 है और ये क्या आपका 2 है। तो 1 और 2 से क्या आएगा आपका, क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे कर रहा हूँ चीज को, देख लेना क्योंकि इधर दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। एक बार बस ये लाइन दिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 25% प्लस 2 110, इधर कितना आ जाएगा 55% माइनस 240। ठीक है, ये आएगा। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखो 25% और ये कितना आ जाएगा 210, 240 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा 55% माइनस कितना है 25%। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 450, और यहाँ पे इनको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30%। मतलब 30% की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 450 है। तो क्या पूछ रहा है, 5% याद कीजिए। पहले अपन 100% की वैल्यू याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। 100% अपने आप में क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मतलब 10% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 450 आई है। 10% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 450 आई है। तो 100% इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, 10 से इंटू कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 100% मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, 450 यानी यहाँ पे कितना आएगा 150 आएगा। कितना आएगा, 10% की वैल्यू कितनी है 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1500। मतलब टोटल मार्क्स कितने थे 1500 का एग्जाम था वो, 1500 मैक्सिमम मार्क्स थे। एक चीज समझ में आई, अब समझने की कोशिश करना। इस 25% में अगर मैं ये 210 नंबर ऐड कर दूं तो क्या ये एक्स आ जाएगा, पासिंग नंबर ही पूछ रहे हैं, तो क्या ये एक्स आ जाएगा, पासिंग परसेंट पूछ रहे हैं, तो ये एक्स आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। ये 210 क्या प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है 1500 का, तो 210 अपॉन 1500, 200 करोगे इसको, इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 150 और 60 14। तो कितना है पासिंग परसेंट जो है आपका, वो कितना है पासिंग परसेंट, कितना है आपका 39%। और ये क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था आंसर। ठीक है, और ये क्या था आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, दोबारा रिपीट करके लेना। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो बहुत ईजी था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट तरीका। देखो क्या करो, परसेंट को लिखो यहाँ पे, कितनी गिवन है 25%, नंबर कितने गिवन है 210, फिर कितना गिवन है आपको 55%, नंबर कितने गिवन है 240। ये जो दो नंबर गिवन है इन दोनों का करना है आपको, ऐड करना है, और इन दोनों का हमेशा क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। तो ये कितना आएगा 30% की वैल्यू कितनी आई 450, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1500, जब 10% की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 150, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 10 से इंटू करा है, इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितनी आएगी आपकी 1500 आएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1500। मतलब नॉर्मल था 25% में, अगर मैं ये 210 नंबर और जोड़ दूँ तो पासिंग परसेंट आ जाएगा, और 210 1500 कितना कुछ ना कुछ परसेंट होगा, वो निकाल लो, काटा तो कितना आया 14। जो पासिंग परसेंट आपका आया पी परसेंट आया वो कितना आया 39%। ये डायरेक्ट तरीका था, इसी पे चलना है अपन को। और ये तरीका कैसे बना, इस बेसिक तरीके से बना, आप देख सकते हो यहाँ पे 25 में मैंने क्या करा था 210 ऐड करा था, यहाँ पे 55 में मैंने क्या करा 210 माइनस करा था, और जो इक्वेशन आई थी वही आई थी। और यहाँ पे आपने देखा कि 450 बना, दोनों को ऐड करा गया नंबरों को, और इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। तो ये डायरेक्ट तरीका मैंने बनाया यहाँ पे, कैसे दोनों का डिफरेंस लेना है, परसेंटेज वैल्यू का, नंबरों को ऐड करना है और फिर सॉल्व करना है। तब आगे बढ़ते हैं। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एक ये एक्स क्या है, पासिंग नंबर है, 36% उसके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है 32 से फेल हो रहा है। मतलब अगर 36% में ये 32 और ऐड कर देता तो ये एक्स आ जाता और वो पास हो जाता। लेकिन जब उसके 48% आ रहे हैं तो वो कितने 64 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब इस एक्स से उसके 64 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर 64 इस 48% में से मैं घटाऊंगा तो वो एक्स आ जाएगा। ठीक है ना तारा, तो क्या करना है आपको 36%, ये कितना है 32, और ये कितना है 48%, और ये कितना है आपका 64। इन दोनों का क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12% आएगा, इन दोनों का कितना आएगा 696 आएगा। 12% की वैल्यू है कितनी 96। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कितनी 8। ठीक है, या तो मैं 64 नंबरों का मतलब निकाल लूँ, तो 64 नंबर के लिए मैं इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 8 आएगा। तो
यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 8% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 64 आई है। कितनी आई है, 64 नंबर आए। तो अगर इस 48 में से ये 64 नंबर ही तो माइनस करने थे मेरे को, इस 48 में से 64 नंबर ही तो माइनस करने थे, तभी तो एक्स बनता। और इस 64 अपने आप में क्या है, 8% है टोटल नंबर का। तो इस 48 में से 8 माइनस करोगे तो जो पासिंग परसेंट आया वो कितना आएगा आपका, 40% आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, दिमाग का यूज लेना है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, और जब वह 50 अंक प्राप्त करता है तो वो 40 अंक ज़्यादा लाता है। कुछ नहीं करना है आपको, तरीका जो सिखाया है बस वो करना है। 40% आ रहे हैं तो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 50 से। और 50% आ रहा है तो कितने अंक ज़्यादा आ रहे हैं उसके, 40। इन दोनों का तो डिफरेंस लेना था, कितना आएगा, 10%। और इन दोनों का क्या लेता, सम लेना था, कितना है, 90%। 100% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 900 आ गई, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपको, तो पास परसेंट बताना है आपको, पास परसेंट बताइए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 40 अंक लेकर के आ रहा था वो, उसके बाद भी उसको कितने अंकों की जरूरत थी पास होने के लिए, 50 अंकों की जरूरत थी ना। 50 अंकों से फेल हो रहा तो मतलब 50 अंकों की जरूरत थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये तो टोटल नंबर हो गया आपके, मैक्सिमम नंबर हो गए ये तो आपके। एक बार मैं इसी चीज़ को देखूँ तो 10% की वैल्यू कितनी थी, 90 के बराबर थी। अगर मैं इसको काटूँ पीटूँ, ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 1% की वैल्यू कितनी आई, 9 नंबर आई। तो 50 बनाना है मेरे को इसको, तो 50 बनाने के लिए मैं 9 को किससे इंटू करूँ, आप बताओ किससे इंटू करेंगे 9 को, बताओ किससे इंटू करोगे। आप बोलोगे 4, किससे इंटू करोगे। चलो इसको इस तरीके से करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी तो आपको कैसे, आपको सबको पता है कि अगर ये नहीं आ रहा हो तो इसको इसके काटोगे पीटोगे। 9 कितना आएगा, 5 पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और इसी से इसको इंटू करना पड़ेगा आपको, तब यहाँ पे आपको इंटू करना पड़ेगा इसको, 50/9 हटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको किससे इंटू करना था, 50/9। तो देखोगे फ्रैक्शन वैल्यू तो आप पाओगे कितना होता है, 4/9% होता है। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 50 अंकों के बराबर आई। तो इसमें आपको 40% में कितना ऐड करना पड़ेगा फिर, 4/9% ऐड करना पड़ेगा। मतलब टोटल पासिंग नंबर कितने थे, 44, 4/9% के, ये आपके क्या थे, पासिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो देखो दोबारा समझो, यहाँ पे समझ लो। 10% की वैल्यू कितनी आई, 90, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, टोटल नंबर कितना हो गया, पेपर कितने नंबर का था, इतने नंबर, ठीक है। अब आपके 40% के अलावा आपको 50 नंबर्स और चाहिए थे। ये 50 नंबर 900 का कितना परसेंट होगा, तो ऐसे करोगे 50/900 इंटू 100, काटोगे पिटोगे, काटा। और ये कितना आएगा, 50/9, तो ये कितना था, 40%। तो काटोगे पिटोगे तो कितना आएगा, 5 5। और ये कितना आएगा आपका 5, और ये कितना आएगा 9। ये कितना हो गया आपका 45, 5/9% हो गया, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने जो गलती कर दी, यहाँ पे क्या कर दी थी मैंने, गलती कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे क्या गलती कर दी थी, ये 5/9 की जगह 4/9 लिख देता है, तो कितना आएगा 5 अभी कितना आ जाएगा, 45/5। ये आपको क्या है, बहुत ईजी था, दोबारा रिपीट करके देखना, नहीं आया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अगर वो 40% अंक प्राप्त करता है तो उस तो पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। बहुत इजी क्वेश्चन, उसी तरीके से करना है जो तरीके बता रखे हैं मैंने आपको। 30% लाता है तो नंबर कितने आते हैं उसके, 5 नंबर कम आते हैं, ठीक है। और 40 नंबर लेकर के आता है तो क्या आते हैं, 10 नंबर ज़्यादा आते हैं। इन नंबरों को ऐड करना है, 15 आया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आया, 10 आया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 150 आ गई। और यहाँ पे पूछा है कि कुल अंक बताओ, तो कुल अंक का आंसर आ गया आपका 150। तो कुल अंक का आंसर कितना आया, 150। 150 नंबर का पेपर था वो। पास परसेंट ज्ञात करो, तो देखो 30% में उसके ये 5% और ऐड, 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर तो परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 150 से डिवाइड करोगे, इंटू ये करोगे, ये कितना आएगा 3, ये कितना है आपका 2, तो ये कितना हो गया 30% प्लस 10/3 को करोगे तो कितना आएगा 3, 1/3%। तो 5% आपका कितना आया, 33, 1/3% आया है। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। देखो
आज क्या है, वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को पता है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ तक वीडियो देखने में, खर खर की आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं बहुत शर्म आपसे कल ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर मिलेगी आपको। आज की वीडियो से सिर्फ एडजस्ट कर लेना। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना वॉइस के कारण। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि आप लोगों का पेपर है, सिर्फ आज इस वीडियो में एडजस्ट कर लेना, सिर्फ आज वीडियो में एडजस्ट कर लेना, इस वीडियो के साथ इस वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वॉइस बिल्कुल क्लियर मिलेगी आपको, ये मैं आपसे प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल वॉइस क्लियर मिलेगी। और आज मैं इनको यहीं छोड़ रहा हूँ। जो जितने क्वेश्चन कराए इनकी प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।